नमस्कार बच्चों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका तुम्हारे अपने चैनल राइट डायरेक्शन अकेडमी में। जैसे कि बेटा आप जानते हो हमारा चैप्टर चला हुआ है एपी, और एपी में हम लास्ट पढ़ रहे हैं बेटा एसएन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। तो आज भी मैं जो लेके आया हूं वो एसएन से रिलेटेड क्वेश्चन ही लेके आया हूं। कुछ क्वेश्चन आसान है, आज की क्लास में 4 से 5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। एक दो क्वेश्चन आसान है, एक दो मुश्किल भी है। चलो आओ देखते हैं कैसे क्वेश्चन है बेटा। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन बेटा एनएट टर्म में भी आपका आया करता था। ऐसा क्वेश्चन एनएट टर्म में भी आया करता था, लेकिन वहां पूछता था कि बताओ कितनी टर्म है। लेकिन बेटा यहाँ पूछ रहा है कि बताओ अगर यहाँ पर 7 से डिविजिबल होने वाले इतनी टर्म है तो उनका सम कितना होगा। ठीक है ना, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये चेंज है। चलो देखो इसने कहा फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 7। अब हम समझ गए कि भैया हमको 7 से मल्टीपल देखना है। तो बेटा और वो बिटवीन 500 और 900 के बिटवीन देखना है। तो बेटा ये 500 है और ये 900 है। इसका मतलब सर इनके बिटवीन के नंबर लेने हैं। सर इसका मतलब 501 की बात करते हैं। ठीक है भाई, 501 की बात करते हैं। तो देखो 7 से डिविजिबल है या नहीं है चेक करते हैं। चलो जब 7 से डिविजिबल है या नहीं है चेक करते हैं बेटा। 7 7 जा 49 और माइनस करेंगे तो बेटा कितना बचेगा 1। ऊपर से 1 उतारते हैं तो आप देखोगे बेटा 7 1 जा 7 और माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4। रिमाइंडर बचा 4। तो इसका मतलब ये तो डिविजिबल नहीं है। लेकिन हाँ अगर मैं 501 में प्लस कर दूं 4, सॉरी 4 तो इसमें बचा हुआ है। ठीक है ना, अगर 3 और प्लस कर दूं तो बेटा आपके पास वो डिजिट मिल जाएगी जो 7 से डिविजिबल है। तो आप सर ये कहना चाहते हो कि जो फर्स्ट डिजिट है हमारे पास वो हमारी 504 है। हाँ भाई मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक है ना, डिवाइड करके देख लेना, आपके डिवाइड हो जाएगी। डिविजिबल है 7 से, 7 की मल्टीपल है। इसके बाद बेटा अगर मैं दूसरी ढूंढूंगा तो भैया अब 7 इसी में प्लस कर दो। जब आप इसमें 7 प्लस करोगे तो बेटा ये 511 हो जाएगी। ऐसे ही डैश 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 चलते 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 900 से पहले वाली देखनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 900 को भाई 7 से डिवाइड करके देखता हूँ। 7 1 जा 7 माइनस करेंगे सर 2 बचेगा, ऊपर से 0 उतारते हैं। 2 जा बेटा 14 आ जाएगा, माइनस करेंगे 6 बचेगा, ऊपर से फिर 0 उतारते हैं। अब बेटा 8 जा 56 चलेगा, माइनस करेंगे 4। अब आप देखो इसमें हो ना हो 4 अगर कम होते तो ये पूरा पूरा डिवाइड होता। तो मैं 900 में से इस रिमाइंडर को हटा देता हूँ तो बेटा कितना बचने वाला है 8 9 6 बचने वाला है। अब आप चेक करो एक बार, क्या ये 7 से डिविजिबल है? आप चेक करो क्या है 7 से डिविजिबल। बेटा देखो 8 9 और 6 7 से डिविजिबल है नहीं है। 7 से 1 टाइम्स जाएगी, 1 इधर आ जाएगा। फिर 7 2 जा 14, बेटा 5 इधर आ जाएगा, और 7 8 जा 56। हाँ सर ये डिविजिबल है। भैया मैंने ये कंडीशन बता दी आपको। आपने पहले कैसे निकाली, जो 7 से डिविजिबल थी, और लास्ट में से कैसे निकाली। अब इसने कहा है कि आपको इन सब का मल्टीपल बताना है, क्या होगा। चलो भाई इसमें बेटा ए की वैल्यू कितनी है 504। सर डी निकाल तो सर 7 आएगा क्योंकि 7 का मल्टीपल। बेटा इसमें ना ए एन डी गिवन है हमें, हमने निकाल लिया कितनी है सर 8 9 6 7। इसमें सर ए एन की हेल्प से, एन फॉर्मूले की हेल्प से हम सबसे पहले एन निकाल लेते हैं। जब मैं एन निकालूंगा तो क्या आएगा देखते हैं। ए एन कितना है बेटा 896, ए कितना है सर 504 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, डी कितना है बेटा 7। चलो इस 7 को बेटा इधर ले आते, सॉरी इस 504 को इधर ले आते हैं। 896 में से माइनस करेंगे 504 को, इक्वल्स टू बेटा इधर बचा हुआ है n माइनस 1 और 7। भाई माइनस करो 6 माइनस 4 2, 9 एज इट इज, और भाई 3 बचेगा, इक्वल्स टू n माइनस 1 और भाई 7। अब इस 7 को हम नीचे ले आते हैं, डिवाइड में आ गया। ठीक है भाई, और n माइनस 1 7 से कैंसिल करो भाई। 7 6 है तो 42 होता है। 7 5 टाइम चलेगा 35, 4 बचेगा और 6 जाएगा। तो बेटा ये आया 56। 1 इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा और इक्वल्स टू n। तो बेटा n कितना आ जाएगा 57। तो इसका मतलब ये है कि 500 और 900 के बिटवीन जो 7 के मल्टीपल है बेटा वो कितने हैं 57 है। कितने हैं भाई वो 57 है। अब हमें उनका सम निकालना है।
सम का फॉर्मूला बेटा यूज कर देते हैं सर, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो बेटा एन कितना आया हमारे पास 57 अपॉन टू, ए कितना था सर हमारे पास 504, प्लस सर ए एन कितना है सर, ये है 896। तो भाई प्लस करते हैं 8964504 ये हो जाएगा 10 1 कैरी, फिर से 10 1 कैरी 9 और प्लस 1400 हो जाएगा भाई। तो 57 इंटू 1400 अपॉन 2 भी बेटा कैंसिल कर देंगे 7, ये 700 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 जीरो तो आएगी आएगी 7 7 जा 49 4 कैरी 7 5 39। तो बेटा आपके पास इन दोनों के बिटवीन जो 7 के मल्टीपल है, अगर मैं उनका सम करूंगा तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा, मेरे को ये देखने को मिलेगा 39900। ठीक है भाई, देखो मैं फिर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 7 और 7 7 7 जो 49 4 कैरी 7 5 35 प्लस 4 39, 2 जीरो पहले से थी। ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ऐसा क्वेश्चन हम एनथ वाले टर्म में भी निकल, वहां बस इतना पूछता था, इसने सम भी पूछ लिया तो मैंने सम वाले फॉर्मूले से निकाल के दिखा दिया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बेटा सेम है, बस फर्क इतना है कि 3 डिजिट नंबर दिए हैं, अब 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं वो मुझे देखना है। अब मन्नत आप बताओ 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होंगे बेटा, क्या बता सकते हो? आप इसे पूछ रहा हूं बेटा, मन्नत बताओ बेटा 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, क्या आप बता सकते हो? 100 से, वेरी गुड। चलो भाई, मन्नत ने जवाब दिया सर 100 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन बात यही खत्म हो जाती तो और बात थी। इसने कहा भैया 11 से 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो भैया 11 का मल्टीपल इसमें 11 आना चाहिए, मतलब 11 से डिवाइड होना चाहिए। क्या 11 से डिवाइड है? नहीं है भाई, 11 से डिवाइड नहीं है। तो क्या 101 होगा सर? क्या 101 होगा? नहीं सर। सर एक बात याद आई सर, इससे पहले अगर मैं जाऊंगा ना 9 इंटू 9 11 का मल्टीपल है, क्योंकि ना इसमें 11 आता है 11 इंटू 9, तो इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है। अब हो ना हो, मुझे इतना तो याद है कि इसमें अगर मैं 11 प्लस कर दूं तो जो नंबर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। सर इसका मतलब इसमें 11 प्लस करके तो आपके पास 110 आ रहा है। हाँ भाई देखो, ये 11 से कैंसिल हो जाता है, और इसी चीज को हम लिख सकते थे 11 इंटू 10। सर 11 आ रहा है, मल्टीपल है, इसका मतलब मुझे फर्स्ट टर्म तो मिल गई। एपी की फर्स्ट टर्म मिल गई बनाने के लिए भाई 110। अब फिर से इसमें प्लस कर दो तो 121 हो जाएगा, डैश 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 डैश। भाई मन्नत आपने फर्स्ट 3 डिजिट नंबर तो बता दिया था, अब दूसरा क्वेश्चन और आ गया। अब 3 डिजिट का जो लास्ट नंबर है वो क्या होता है मन्नत जी, वो भी बता दीजिएगा। 999। वेरी गुड, होशियार हो गया आप तो इसका मतलब सर जो 999 है वो क्या है बेटा, वो ऐसा नंबर है जो 3 डिजिट का लास्ट नंबर है। लेकिन दिक्कत ये है कि सर क्या 11 से डिविजिबल है? चलो करके देखते हैं। 999 बेटा जब मैं 11 से करूंगा 11 9 99, माइनस करेंगे 0, ऊपर से उतारेंगे 9, नहीं कटा सर, नहीं कटा सर, ठीक है ना, 9 बचा सर। तो मैं एक काम करूं सर, इसमें से 9 माइनस कर दूं? हाँ सर कर दो। 9 माइनस करूंगा तो सर मेरे पास 990 आ जाएगा। अब देखते हैं 990 क्या 11 से डिविजिबल है? हाँ भाई डिविजिबल है, 11 9 99, माइनस करेंगे 0, ऊपर से उतारेंगे 0 भाई, एक और। हाँ सर, ये मल्टीपल है किसका सर? 11 का। 990 को मैं लिख सकता हूं सर 11 इंटू 90। चलो सर, इतनी बात समझ में आई कि लास्ट आपके पास 990 आने वाला है। चलो भाई, इसके बाद अब हम एपी बना लिए हमने, और अब हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं इसकी। जब हम इसकी फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो बेटा 110 है। अगर मैं डी निकालूंगा जेनुल, अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया बेटा कि यहां पर मैंने एक ऐसी सीक्वेंस लिखी हुई है जो 11 की मल्टीपल है, तो बेटा फर्स्ट आपके पास 110 ये आया, तो इसके बाद अगर 121 आ रहा है तो बेटा इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए जानूल?
11 होना चाहिए, क्योंकि बेटा 11 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब डी कितना आ जाएगा 11। करके भी देख लेते हैं भाई, 1 2 1 में से माइनस कर दो 1 0 1 1 0 11। इसके बाद बेटा लास्ट टर्म भी गिवन थी, वो कितनी थी 990। अब मुझे याद है पिछले क्वेश्चन से कि यहां से ना सबसे पहले n निकालना था, nth फॉर्मूले से a प्लस n माइनस 1 इंटू बेटा an कितना है 990, फर्स्ट टर्म कितनी है सर 110 प्लस n माइनस 1, n तो निकालना ही है सर। d कितनी आई थी सर 11 आई थी सर। बेटा इधर जाके इसे माइनस करने वाला हूँ, तो 990 में से माइनस करूंगा 110 इक्वल्स टू n माइनस 1, और बेटा 11 भी है साथ में। चलो जी बेटा 0 0 0 हो गया, 9 माइनस 1 8 हो गया, 9 माइनस 1 8 हो गया, इक्वल्स टू n माइनस 1, और बेटा 11 से कर दो डिवाइड, तो 11 से ये 8 टाइम्स जाएगा और 0 आ जाएगा, तो 80 तो ये हो गया, इस 1 को इधर शिफ्ट करोगे प्लस 1 इक्वल्स टू n, तो बेटा n कितना आ जाएगा 80। तो भाई 3 डिजिट के ऐसे नंबर जो 11 से डिविजिबल है वो कितने हैं भाई 81 है। अब क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता बेटा, इसने पूछा है सबका सम बताना है, तो मैं एसएन का फॉर्म लगा देता हूँ, वो भी कौन सा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला। चलो जी एन कितना है बेटा 81 है, इक्वल्स टू 81 अपॉन 2। फर्स्ट टर्म आपके पास आई थी 110 प्लस ए एन कितनी आई है बेटा 990 आई है, तो यहां से 81 अपॉन 2 बेटा दोनों को प्लस करता हूँ 0 0 0, 9 और 1 10, 1 कैरी 9 और 1 10 और 1 11, तो भैया ये आ गया आपके पास। इसे कैंसिल करो बेटा 5 टाइम्स, 1 इधर जाएगा फिर 5 टाइम्स और 0, तो इसका मतलब सर 8 1 और इंटू 5 5 और 0, तो आंसर जो आने वाला है 0, और बेटा इसकी मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। चलो भाई 5 1 जा 5 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, तो बेटा आपके पास आएगा 5 5 8, आंसर आएगा आपके पास 8 8 5 5 और भाई मैंने निकाल दिया भाई सब। ठीक है भाई, देखो ये 2 क्वेश्चन कराए मैंने बेटा, दोनों ही आसान थे, यहां तक हम पहले ही सीख चुके थे, बस थोड़ा सा इसमें सम निकालना और सीख लिया है। चलो आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन। चलो भाई अब 1 2 क्वेश्चन इसमें नहीं लिखे हुए थे बेटा, मैंने अपनी खुद की राइटिंग में लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। देखो अब यहाँ क्या कहता है कि जो S1 है, जो S1 है बेटा वो कितना है n, जो S2 है बेटा वो कितना है 2n है, जो S3 है बेटा वो कितना है 3n रिस्पेक्टिवली। S1 S2 S3 be the sum of first n 2n and 3n terms respectively of an AP, prove that S3 equals to 3 और बेटा S2 minus S1। यहां से क्या समझ में आया बेटा, यहां से इसने ये कहा है कि जो S1 है ना वो आपके पास n टर्म का सम है, तो इसका मतलब मैं लिखूंगा n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखूंगा मैं ऐसे, ठीक है। मैं इस चीज को ये लिखूंगा। अगर मैं दूसरे केस में 2 की बात करूं तो बेटा वहां पर ये कितने टर्म का सम है, ये 2n का 2n अपॉन 2 और 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। और अगर मैं S3 की बात करूं तो बेटा मैं लिखूंगा 3n अपॉन 2 और 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू, ठीक है। ये चीजें मैंने लिखी, प्रूव ये करना है बेटा मुझे। चलो मैं इसे ही लेके चलता हूँ, S3 इक्वल्स टू 3 S2 माइनस S1। अब देखो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं इस चीज को सोल्व करूंगा, ठीक है ना, और मैं ये बना दूंगा और ये तो S3 के इक्वल है, ठीक है ना, तो प्रूव हो जाएगा। चलो भाई S3 को मैं ऐसे रखूंगा 3, S2 की वैल्यू पुट करूंगा बेटा, ये रही कितनी है सर 2n अपॉन 2 प्लस 2n माइनस 1 और इंटू डी माइनस, एक मिनट बेटा, एक 3 तो बाहर है, S2 की वैल्यू है बेटा 2a, बार बार गलती कर रहा हूँ यार, 2n/2 2a 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ये है भाई।
ठीक है ना, माइनस। अब S1 रखता हूँ बेटा n/2 और 2a प्लस n-1 × d। ये कर दिया भाई मैंने, पूरा रख दिया। अब इसे सोल्व करने वाला हूँ पूरे को, ठीक है ना, और क्या प्रूफ करने वाला हूँ, ये आ जाएगा और ये तो S3 के इक्वल है, तो हमारा आंसर आ गया। मतलब इसको हमने सोल्व किया और S3 लेके आ गए। चलो S3 इक्वल्स टू बेटा 2 से तो मैं इस 2 को कैंसिल कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मैं क्या करता हूं, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। चलो बेटा ये 3 है और n है इसके साथ, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 3 × 2 = 6, a ये भी और बेटा n भी, ये हो गया। ठीक है भाई, प्लस, अच्छा 3 चाहिए, 3 को रहने दो यार, इसे यहीं रहने दो, छोड़ो इसे भाई यहीं रहने दो, 3 को यहीं रखो। मैं इस n की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो an हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमें चाहिए ना, इसमें प्रूफ में चाहिए। ये आ गया भाई। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए आया, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और इसकी भी होगी, तो प्लस 2 भी आएगा, a भी आएगा, n, ये क्यों आएगा भाई, ये तो उसके साथ ये n का स्क्वायर हो जाएगा और साथ में d हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो डरना नहीं है कैलकुलेशन से, ठीक है ना भाई। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी 2n² और साथ में d भी था, तो d भी लिख दिया, माइनस n की मल्टीप्लाई इसमें करो बेटा, कितना आएगा, n आएगा और d की भी होगी, सर ये आ जाएगा। चलो भाई आगे देखो, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2a n भी और बेटा अपॉन में 2 भी है। जब इसमें करेंगे तो माइनस आ जाएगा और n और n हो जाएगा, साथ में d भी आएगा, अपॉन में 2 भी लिख लो। अब इसके इसमें करेंगे 1 में तो बेटा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इसमें करेंगे तो n आ जाएगा, इसमें करेंगे d आ जाएगा और अपॉन में 2 भी था। यहां तक पहुंच गए सर, ब्रैकेट कर देते हैं भाई क्लोज। तो बेटा S3 इक्वल्स टू, अब आप देखो यहां से अगर मैं 2 से 2 कैंसिल कर दूं तो बेटा ये an की टर्म है, तो 2an में से माइनस करेंगे 1an, तो कितना बचेगा बेटा, an बचेगा। बाहर 3 तो लिखा हुआ था भाई, चिल्लाओ मत, an। इसके बाद बेटा लिखा हुआ है +2n²d, और यहां पर आपके पास है -n²d। चलो कोई बात नहीं, इसे छोड़ देते हैं अभी के लिए, ऐसे लिख लो भाई। चलो +2n² माइनस एन डी माइनस n² अपॉन 2 और प्लस nd अपॉन 2 आ गया। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूं, एलसीएम ले लेता हूं। मैं क्या करता हूं, एलसीएम ले लेता हूं, और जब मैं एलसीएम लूंगा तो 3 तो बेटा पहले से ही है, तो सब के नीचे 2 आ जाएगा। तो सर यहां हो जाएगा 2an प्लस ये आपके पास हो जाएगा 4n²d, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो -2nd हो जाएगा। यहाँ 2 से ये 2 आपके पता है 1 टाइम जाएगा तो -n²d ऐसे आ जाएगा, और प्लस nd भी ऐसे आ जाएगा। लो जी इतना कर दो। देखो अब S3 इक्वल्स टू 3। भाई मैं एक छोटा छोटा स्टेप कर रहा हूँ, इसलिए आपको लगे क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। चलो जी देखो बेटा 2an इसके जैसा कोई और नहीं है, इसको ऐसे रखो 2an 4n² और -n², बेटा ये 4 है ये 1 है, देखो n² n², 4 में से एक जाएगा 3 बचेगा, तो प्लस के 3n² और d बचेगा। बेटा -2nd है, ये nd है 2 और 1, 2 में से एक जाएगा 1 बचेगा, लेकिन माइनस का nd बचेगा। अपॉन में कितना था 2, में 2 को बाहर लिख लेता हूं क्योंकि मुझे जरूरत है, इस बात को मैं नहीं। इसके बाद इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। चलो भाई अब आगे देखते हैं। S3 इक्वल्स टू 3/2। बेटा देखो n इसमें भी है, n इसमें भी है, n इसमें भी, कॉमा ले लेता हूं, ये लो। यहां कितना बचेगा सर 2a। अब आप देखो मैच कर रहा है बेटा इससे, ये आ गया 2a प्लस यहां कितना बचेगा सर 3n, एक बाहर चला गया साथ में d, माइनस यहां कितना बचेगा बेटा 1d बचेगा साथ।
तो बेटा S3 इक्वल्स टू 3n/2। अब देखो 2a, बेटा d कॉमन लो तो प्लस 3n माइनस, जब d कॉमन चला गया यहाँ कितना बचेगा 1, और बाद में मैंने कॉमन करके लिख दिया। अब आप देखो, ध्यान से देखो इस चीज को, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे इस चीज को, ठीक है, तो बेटा ये चीज यही है जो हमें प्रूव करनी थी, ये चीज वही है जो हमें प्रूव करनी थी, ठीक है भाई। तो मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया है प्रूव। बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ठीक है ना। चलो जी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसको बाद में करते हैं, इससे पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्या कहती है रामकली, रामकली क्या कहती है, रामकली रिक्वायर्ड, रामकली को इतने पैसों की जरूरत है 12 वीक 12 वीक्स के बाद। वो क्यों जरूरत है भाई, उसे ना किसी को भेजने हैं, और किसी को भेजने हैं हर डॉटर, अपनी डॉटर, और वो कहाँ है, स्कूल में। भाई उसकी बेटी है, वो पढ़ती होगी बेटा स्कूल में, उसको फीस की रिक्वायरमेंट होगी और बहुत सारी चीजें होती हैं। उसे 12 हफ्तों के बाद, सप्ताह के बाद, 12 वीक्स के बाद, हफ्ता है और सप्ताह में डिफरेंस होता है भाई, तो हम 12 वीक ही पढ़ लेते हैं। इतने पैसे भेजने हैं, ठीक है ना। तो देखो वो भेज पाएगी या नहीं भेज पाएगी। अगर अगर वो फर्स्ट वीक से स्टार्ट करती है और 100 रुपीज सेव करना स्टार्ट करती है, एंड इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹20। अच्छा जी, तो देखेंगे भाई वो भेज पाएगी नहीं भेज पाएगी। तो देखो यहां से एपी बनाते हैं, एपी बनाएंगे बेटा। सबसे पहले उसने कितना 100 रुपीज, फिर उसके बाद 20 प्लस करें उसमें तो 120, फिर देन 140 डैश डैश डैश, ऐसे ही उसने 12 वीक्स तक सबमिट कर दिया। सर ए कितना है सर 100, सर डी कितना है सर, डी आपके पास है बेटा 20, एन कितना है बेटा 12 वीक्स गिवन है तो 12। अब मैं इन सबका सम निकाल लेता हूँ, तो एस एन इक्वल्स टू n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू बी। n 12 है बेटा, तो 12/2, 2a कितना था 100, तो 2 इंटू 100 और प्लस n-1 मतलब कि 11, और d कितना है बेटा 20। जब मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ इसे बेटा 6 से कैंसिल कर दूंगा बेटा, यहाँ 200 रुपये हो गए, प्लस 11 टू 22, तो बेटा 220 हो गए। तो आप देखोगे आपके पास निकल के आएगा 6 प्लस करोगे 220 हो जाएंगे, 0 6 2 12 1 कैरी 6 4, तो बेटा उसके पास कितना हो जाएंगे 2520 रुपीज हो जाएंगे। चाहिए कितने थे बेटा 2500, 20 रुपये एक्स्ट्रा हो गए। यस, रामकली रामकली तो हम बोल देंगे जो रामकली है वो अपनी बेटी को 2500 रुपीज भेज सकती है अगर वो हर वीक 100 रुपए इकट्ठा करे और हर वीक इंक्रीमेंट करे 20 रुपए का, तो बेटा उसके पास 2520 रुपीज हो जाएंगे और भेजने कितने थे 2500। तो इसका मतलब हाँ रामकली अपनी बेटी को इतने पैसे भेज सकती है, ठीक है ना। तो भैया सेविंग करना बहुत जरूरी है, आप भी क्या करो। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, लास्ट क्वेश्चन ये है एमथ टर्म। चलो भाई इसको भी करते हैं बेटा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या कहता है। इसे थोड़ा सा ऊपर करो, ये कहता है बेटा जो इसकी एमथ टर्म है, एमथ टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस m-1 इंटू डी। तो एमथ टर्म जो थी वो कितनी थी भाई 1/n। इसका मतलब सर ये कहना चाहते हो, इसकी जगह मैं इसको लिख देता हूँ a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/n, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी कंडीशन है बेटा इसकी जो nth टर्म है, मतलब कि a प्लस n-1 इंटू डी,
वो 1/m के इक्वल है। इक्वेशन नंबर सेकंड, मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो बेटा आपके पास है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/n, और दूसरी है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/m। एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ बेटा, साइन चेंज और साइन चेंज, ये तो कैंसिल हो जाएगा। सर यहाँ से आएगा ना m माइनस 1 इंटू डी माइनस और n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/n और माइनस 1/m। यहाँ से d कॉमन ले लो, जब d कॉमन लेंगे तो बेटा बचेगा m माइनस 1 माइनस n और माइनस इसको चेंज कर देगा प्लस 1 इक्वल्स टू, इधर एलसीएम ले लो बेटा, m n आ जाएगा, n से n कैंसिल, m माइनस m से m कैंसिल, m 1 से 1 कैंसिल, तो d इक्वल्स टू m माइनस n इक्वल्स टू m माइनस n अपॉन m। इससे बेटा ये भी कैंसिल हो जाएगा, d कितना आ जाएगा भाई, d आ जाएगा इक्वल्स टू 1/m। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, अब मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या सर, ये पुट करो भाई, a निकालते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 1/m और इक्वल्स टू कितना था भाई 1/m। बेटा a प्लस जब m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन mn, माइनस 1 इसके साथ करेंगे तो अपॉन mn इक्वल्स टू कितना बेटा 1/m। एक m से m कट गया, तो a प्लस 1/n माइनस 1/mn इक्वल्स टू 1/n। सबको उधर भेज दो, 1/n प्लस 1/mn, जब इसको उधर शिफ्ट करेंगे इसको करेंगे तो माइनस 1/n, बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो a कितना आ जाएगा 1/mn। भाई देखो मैंने e भी निकाल ली और d भी निकाल ली, दोनों सेम आई, a ये है आपके पास और बेटा d कहाँ है, d है आपके पास। भाई अगर मैं आपको कहूँ, अगर मैं आपको कह दूं कि आपको एमरेट का टर्म का सम ये प्रूव करना है, तो आप क्या कर दोगे? चलो मैं होमवर्क दे देता हूँ। सर एसएन का फॉर्मूला तो ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन हमें n टर्म का नहीं चाहिए, हमें mn टर्म का चाहिए, तो n की जगह mn रख देते हैं, मतलब कि mn/2। सर 2a प्लस यहाँ आ जाएगा mn माइनस 1 इंटू डी, बस a और d की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है और भाई प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं ही करा देता हूँ। इक्वल्स टू mn अपॉन 2a, बेटा a की वैल्यू कितनी है पुट करते हैं, कितनी है भाई 1/mn, तो यहाँ आ जाएगा अपॉन में mn प्लस mn माइनस 1, और बेटा d भी कितना है, d भी कितना था 1/mn, तो बेटा यहाँ आ जाएगा 1/mn। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं mn/2, बेटा यहाँ आएगा 2/mn प्लस, जब इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो mn/mn। ठीक है जी, जब इसके साथ करेंगे तो माइनस 1/m। ये आ गया सर, और थोड़ा सोल्व करते हैं बेटा, mn/2 एलसीएम ले लो तो mn ही आ जाएगा, तो बचेगा 2 प्लस mn और माइनस 1। आप देखोगे बेटा नीचे भी mn है ऊपर भी mn है, कैंसिल हो गया, तो बेटा दो में से एक कम करेंगे एक बचेगा, तो mn प्लस 1 और अपॉन में कितना था 2, और मुझे जहां तक उम्मीद है यही तो प्रूफ करना था। ठीक है भाई, यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, mn प्लस 1/2। तो भाई आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ बेटा, नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपके साथ लेके आने वाला हूँ वो एपी के ही कुछ क्वेश्चन रहेंगे और वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड रहेंगे। आज के लिए